आज कम लोग आए क्या? मेरे यहाँ पे नहीं आते हैं। ये ना बहुत नीचे लगता है मेरा हाइट लगता है वो किड सामने खड़े के पढ़ाया ठीक है दिमाग बड़ा है हाइट से छोटी है क्या करता है अरे बस हो गया कितना एकदम पंचायत में घुस जाते तुम लोग एकदम डिस्कशन लेके सॉल्यूशन आ ही जाना चाहिए फ्लो चार्ट पढ़वाया था ठीक करवाया था ना स्पेसिफिक रिलेटेड वगैरह हो गया अच्छा मुझे लगा ये बैच में नहीं हुआ है ठीक है बहुत अच्छी बात है गो थ्रू करो टेक 5 मिनट्स एंड फटाफट गो थ्रू करो चलो जल्दी फास्ट एवरीवन ऑनलाइन पीपल दिख रहा है आपको यस मिस कैमरास ऑन करो हितेश प्रगति अनिका 4 ही लोग ऑनलाइन है ना अर्णव भावेश कैमरास ऑन चाहिए मुझे प्रगति कर लिया रिवाइज सबने सब लोग स्टार्ट करो रिवाइज करना स्टार्ट करो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को ही दिस इज योर सेकंड लेक्चर राइट हो गया याद आया सब कुछ क्या पढ़ाया था सबको नींद में हो अभी भी पूरा ले लूं क्या आधे लोग ऑफलाइन आना बंद कर देंगे उसके बाद ठीक है next we will go ahead with the regulation process now what is regulation try to understand that कि regulation होता क्या है let's go to the story again about regulation
लोगों ने कोला खाया है? कोई था जिसने नहीं खाया? कभी नहीं खाया? ठीक है, बनाते हुए देखा है? उतना किया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं खाया तो नहीं खाया। बनाते हुए सबने देखा है? क्या करते हैं? पहले क्रश करते हैं, इसको तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट से, फिर उसको एक कप में डालते हैं या एक ग्लास में डालते हैं, उसके बीच में वो स्टिक लगाते हैं और फिर उसको प्रेशराइज करते हैं हाथ से, फिर वो लोग थोड़ा सा ऐसे शेक करते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे कुछ करते हैं ना? अब वो क्यों करते हैं वो समझाते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली रेगुलेशन। वो सारा प्रोसेस कहीं ना कहीं रेगुलेशन से रिलेट होता है। आपको समझाती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन। ये आपका आइस क्यूब है, ये एक्सपेरिमेंट समझो, फिर मैं गोले वाले पार्ट पे आती हूँ। इस आइस पे, ये आइस का क्यूब है बड़ा सा, मोस्टली आपने होटल वगैरह में देखे होंगे ऐसे क्यूब्स होते हैं। इस पे मैंने क्या किया, थ्रेड लगा दिया दोनों साइड से, हाँ, और बहुत हैवी मास लगा दिया है दोनों साइड से। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो थ्रेड है ना, ये सरक के इस आइस के मिडल में से आइस को इस सेक्शन से नीचे चला जाएगा, पर आपका आइस ऐसा दिखेगा कि वो आइस बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब आपका ये थ्रेड, ये आपका आइस है, ये थ्रेड है, ये नीचे सरक गया नीचे आ गया, पर वापस जब आप अपने आइस को देखोगे तो आपको वो क्यूब वैसे का वैसे ही दिखेगा, मतलब वो बिना कटे वो नीचे सरक चुका है। तो होता क्या है एग्जैक्टली, रेगुलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेगुलेशन। ये प्रोसेस में क्या होता है वो समझो। जब आप हैवी मासेस यहाँ पे लगाते हो तो ये जो रस्सी है ना, ये आपके आइस के क्यूब के ऊपर प्रेशर लगाती है। जब वो प्रेशर लगाती है तो ये जो एरिया का आइस है ना, वो थोड़ी देर के लिए पिघल जाता है। पिघलने की वजह से ये पहला वाला जो लेयर है आइस का, जो सबसे पहला लेयर होगा, वो पिघल गया, ये थ्रेड अंदर चला गया। जैसे ही थ्रेड अंदर गया वापस वो ऊपर वाला लेयर आइस बन गया। फिर सेकंड वाले लेयर के साथ वैसे ही होगा, थर्ड वाले लेयर के साथ वैसे ही होगा। मतलब आइस के जो छोटे छोटे बहुत सारे लेयर्स है, सबके साथ वैसे ही होगा। जिसके कांटेक्ट में थ्रेड आएगा वो थोड़ी देर के लिए पिघल जाएगा, फिर वो थ्रेड नीचे चला जाएगा, फिर वो आइस बन जाएगा। फिर अगेन वो जिस लेयर में आएगा उस पर प्रेशर लगेगा इस थ्रेड का। ये बहुत सारे लेयर्स है ना इसके, अगर आप देखो तो ये बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है ना आइस। पहले पे लगा, पिघल गया, नीचे सरक गया, वापस आइस बन गया। दूसरे लेयर पे लगा, पिघल गया, अब क्या होगा, नीचे सरक गया, वापस आइस बन गया। ऐसे ऐसे करके ये थ्रेड नीचे चला जाएगा और पूरे लेयर, जितने भी लेयर से वो क्रॉस हुआ है, वो वापस आइस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपका थ्रेड एकदम नीचे भी चला जाएगा और आपका आइस टूटेगा भी नहीं। कुछ समझा एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? इमेजिन हो रहा है एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? पक्का सेम आपका गोला बनाते वक्त होता है। वो क्या करते हैं, पहले क्रश करते हैं इसको। ओके, गोले का एग्जांपल जाने से पहले मैं ये समझाती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जब वो थ्रेड लगा, दोनों साइड में अपने मासेस लगा दिया, अब वो थ्रेड क्या करेगा पता है, आपके आइस के ऊपर प्रेशर लगाएगा। वो मासेस खींच रहे हैं ना उसको नीचे से, तो वो आइस के ऊपर के लेयर पे प्रेशर लगेगा। जैसे ही प्रेशर लगेगा वो आइस का लेयर पिघल जाएगा और वो थ्रेड नीचे खसक जाएगा। अब थ्रेड नीचे खसक गया, प्रेशर खत्म हो गया, तो वो वाला लेयर वापस आइस बन जाएगा। दूसरे लेयर पे आ गया अभी थ्रेड, वापस प्रेशर लगेगा, आइस पिघल जाएगा, आइस पिघलने के बाद वो नीचे चला जाएगा, प्रेशर निकल गया, वो वापस आइस बन जाएगा। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि किसी भी आइस पे जब प्रेशर लगता है तो वो पिघल जाता है। आइस पे जब प्रेशर लग रहा है थ्रेड की वजह से तो वो पिघल गया, और जैसे ही प्रेशर निकला वैसे वो वापस इसमें कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। तो समझे क्या हुआ? कुछ क्लियर हुआ क्या हुआ? इसी प्रोसेस को रेगुलेशन बोलते हैं कि जब आप आइस पे प्रेशर लगाते हो, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ कितने टाइम के लिए? जब तक प्रेशर लग रहा है तब तक। जैसे ही प्रेशर हटा वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को रेगुलेशन प्रोसेस बोला जाता है। ये एक्सपेरिमेंट समझे सबको? यस मिस।
सबको ऑनलाइन पीपल, सबको ये पार्ट क्लियर हुआ? Yes. ठीक है। सो अब मैं बताती हूँ कि मैंने गोला वाला एग्जांपल क्यों दिया, और आपको भी थोड़ा सा समझेगा। वो आइस को छोटे छोटे पार्ट्स में क्रश करता है, आइस को लेकर एक ग्लास में डाल देता है, वो प्रेशराइज करता है, जिससे क्या होता है, जो टूटे टूटे आइस है ना, वो वाटर थोड़ी देर के लिए वाटर बन जाते हैं। वाटर बनने से वो सारे आइस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट नहीं, चिपक जाते हैं। पानी एक दूसरे, पानी क्या कभी देखा, पानी दूर दूर जा रहा है, पानी बनते ही वो सारे आइस के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के पास आ जाता है, पानी स्प्रेड होता है, तो वो आइस जो है वो थोड़ी देर के लिए स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड होने से और जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है वो वापस आइस बन जाता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जैसे चिपके होते हैं वैसे ही आइस के फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जब वो बाहर निकलता है तो आपको एक परफेक्ट शेप मिलता है क्रश आइस का। तो समझा क्या हो रहा है? कुछ क्लियर हुआ? मतलब कैसा किया उसने, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, फिर प्रेशराइज किया है तो वो पानी बन जाए, पानी बन के पानी इधर उधर फैल जाएगा, फैलने की वजह से वो वापस एक शेप पकड़ लेगा, जैसे ही हाथ निकालेगा जो जिस शेप में पकड़ा हुआ है उस शेप में ही वो बाहर निकल आएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एवरीवन क्लियर हो रहा है? ये आइस के क्रशेस, इसको मैंने डाल दिया ग्लास के अंदर, फिर मैंने यहाँ से प्रेशर लगाया, ये आइस के क्रशेस थोड़े थोड़े पानी बन जाएंगे, पानी बन के एक दूसरे से बॉन्डिंग बना लेंगे। जैसे ही हाथ निकालती हूँ ये जिस शेप में है उसी शेप में वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपको गोला बन के तैयार हो जाएगा। तो समझ में आया? प्रेशर लगाने से आइस बन गया थोड़ी देर के लिए, प्रेशर लगाने से पानी बन गया, पानी बन के बॉन्डिंग बन गई, और हाथ निकालते ही वो जिस शेप में था उसी शेप में वापस आइस में कन्वर्ट हो गया, जिससे आपको एक पूरा गोला बन के तैयार हो जाता है। गोले का देखो बाहर का कुछ शेप नहीं होता, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि पानी जैसे भी स्प्रेड हुआ होता है हाथ निकालते ही वो वापस उसी शेप में वापस वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। समझ में आया फिनोमेना? Yes, miss. क्लियर हुआ सबको? रेगुलेशन प्रोसेस समझा? प्रेशर लगाओगे आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर, जैसे प्रेशर हट गया या खसक गया अगेन इट विल रिकन्वर्ट इनटू Ice. समझ में आया? ऑनलाइन पीपल समझा? ठीक है, तो एग्जैक्टली अब साइंटिफिक रीजन सुनो क्या होता है। ये हो गया एक्सप्लेनेशन कि प्रेशर लगने से आइस फटाक से वाटर में कन्वर्ट होता है, और प्रेशर निकलने से वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है। होता क्या है, जब आपका किसी चीज पर प्रेशर लगता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, द मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूसेस। नॉर्मली आपके आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। देखा है ना हमने कि टेम्परेचर 0 ही रहता है जब तक वो पूरा पिघल नहीं जाता। देखा था या नहीं देखा था? Yes. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, पर जब आप प्रेशर लगाते हो ना तो वो 0 डिग्री सेल्सियस का वेट नहीं करता पिघलने के लिए, वो नेगेटिव टेम्परेचर्स में ही पिघल जाता है। आपको पता होना चाहिए नेगेटिव टेम्परेचर्स भी होते हैं, बाहर की कंट्रीज में -3, -10, -15, -23 तक जाता है। पता है या नहीं पता कि टेम्परेचर कैन गो नेगेटिव? तो जब आप प्रेशर लगाते हो तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस का वेट नहीं करता, वो नेगेटिव टेम्परेचर्स में ही पिघल जाता है, और जैसे आप प्रेशर निकालते हो आजू बाजू के आइस मिलके वापस उसको आइस बना देते हैं। ये लेयर पे प्रेशर लग रहा है, ये लेयर का आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा नहीं, उससे कम पे ही पिघल जाएगा, और जैसे ही ये थ्रेड नीचे फंसता ये आजू बाजू के जो आइस मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे इस लेयर पे प्रेशर लगा, क्या आइस बन गया, वाटर बन गया, वाटर बन के ये नीचे खसक गया, तो ये आजू बाजू के आइस मॉलिक्यूल्स वापस इस लेयर को क्या बना देंगे, आइस बना देंगे। Ice. समझ में आया? लिखो, लिख के लो, स्टार्ट राइटिंग एवरीवन। The phenomena in which regulation heading तो सब लोग give the heading is regulation. देखो,
the phenomenon in which the ice converts to liquid, the phenomenon in which the ice converts to liquid, the phenomenon in which the ice converts to liquid due to applied pressure, due to applied pressure, due to applied pressure, and reconverts into ice, and reconverts into ice after removal of pressure, after removal of pressure is called regulation process. Is called regulation process. Next. This means this means the pressure reduces the melting point. This means the pressure reduces the melting point that is after applying pressure, melting point of ice is less than 0 degrees Celsius. After applying pressure, melting point of ice is less than 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब वो प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है. जहां पर चीजें 0 पर पिघलती है वो उससे कम पे उसको पिघला देता है, और जैसे वो प्रेशर हटता है वापस से वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. समझ में आया? चलो फटाफट इतना लर्न करके दो. टेक 2 मिनट्स एंड लर्न इट. जल्दी करो, फास्ट. Done? कर लिया? Now here everyone. Next we will go to anomalous behavior of water. पर anomalous पे जाने से पहले कुछ चीजें समझ के रहता है, फिर anomalous पे जाएंगे. नॉर्मली जब किसी को ठंडी लगती है, लाइक जब आप विंटर वेकेशन में कभी गांव वगैरह जाते हो तो प्लान करके देखो, काफी ब्यूटीफुल होता है. विंटर वेकेशन में गांव का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो टाइम पे सब चीजें बोई वगैरह होती है, ग्रोन मतलब कंडीशन होता है, अच्छा लगता है.
So try going in village in winter vacation at the time of winter vacation. वो हमको होता नहीं हालांकि winter vacation जैसा कुछ, बट अपना एक वेकेशन बना लेने का. Now जब आप ठंडियों में गांव जाते हो, बेसिकली सब लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज होकर सोते हैं, क्योंकि ठंड होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना. मतलब ठंड में लोग एक दूसरे के क्लोज आना पसंद करते हैं. पर वहीं पर अगर गर्मी हो तो आप कभी अपनी मम्मी से गर्मी में चिपक के सो, आपको ढकेल देगी, अरे तो ऐसे गर्मी ऊपर से क्या चिपका चला आ रहा है. होता है या नहीं होता है ऐसा? मेरा एक्सपीरियंस है, तुम लोग का पता नहीं. जब गर्मी होती है ना, मम्मी बोलती है अरे तू दूर बैठना, और हम लोग भी अपने भाई बहन को नहीं भी झगड़ा करना होगा तो है तो दूर बैठना, इतनी गर्मी में कहा यहीं बैठा चला आ रहा है. भले एक हाथ का सोफा हो फिर भी अकेले बैठना में गर्मी लग रही है. तो गर्मी में बेसिकली हमारे पास एक रीजन होता है दूर जाने के लिए, क्योंकि हमको गर्मी लग रही होती है. पर ठंड में ऐसा नहीं होता. ठंड में आप जब गाँव वगैरह में जाते हो या कहीं पे भी ठंड में क्लोज चीजें एक दूसरे से क्लोज आती है. बेसिकली मुझे ये समझाना था कि जब ठंडी होती है नॉर्मली तो चीजें एक दूसरे से पास आ जाती है. अब जो गर्मी होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं. ये नॉर्मल बिहेवियर सबका ही ऐसा है ना. गर्मी में कोई चिपकना पसंद करता है क्या? एवरीवन वांट्स टू सिट वेयरएवर यू वांट टू. ऐसा लगता है बस पंखे के नीचे बैठ जाओ, बस दूर दूर बैठो, दूर दूर बैठो, कोई पास में नहीं आना चाहिए. इन हॉट कंडीशन, कोल्ड कंडीशन में क्लोज आ रहे हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? सो बेसिकली क्या होता है कि जब ठंड लगती है तो चीजें एक दूसरे से पास आती है, ये नॉर्मल बिहेवियर है. और जब गर्मी लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम एक दूसरे से दूर जाना पसंद करते हैं. अब कुछ समझाने की कोशिश करो, जरा देखो. यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं इस रूम में. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डेंसिटी. जरा डेंसिटी को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इस पे आते हैं. आप लोग कितने लोग बैठे हो? अगर मैं इसमें ही 30 लोग को और लाकर बिठा दूं, 30 पीपल, सोच के भी काफी डेंजरस लग रहा होगा. 30 पीपल मतलब कहाँ बैठेंगे, हम नीचे बिठाओगे आप, वो भी कोविड सिचुएशन. तो फिलहाल कोविड वाला पार्ट इग्नोर करो. मैं 30 लोगों को यहाँ पर लाकर बिठा रही हूँ सेम रूम में. हाँ, या 30 लोग तक जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ही देख लो, जितने हैं उतने ही. आप लोगों को ये रूम में ऐसा लग रहा होगा कि इस छोटे से रूम में बहुत सारे लोग हो चुके हैं, है ना. मतलब डेंसिटी इज हाई. डेंसिटी का मतलब क्या हो समझो. डेंसिटी इज क्वांटिटी इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम. कितना अमाउंट है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, दैट गिव्स यू द डेंसिटी. दैट इज मास इन अ यूनिट वॉल्यूम. ये आपका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है. क्वांटिटी इन अ यूनिट वॉल्यूम. अगर इसी क्वांटिटी, जितने लोग हो तुम लोग उतने की बात कर रही हूँ, 30 लोग को जाने दो. जितने लोग हो उसको उन लोगों को उठा के अगर मैं बाजू वाले रूम में बिठा दूं, तो जहाँ हम लोग बेसिकली लेक्चर लेते हैं, जहाँ पर आप स्प्रेड होकर बैठते हो, क्या वहां पे भी उतना ही क्राउडेड लगता है क्या? वहां पे खाली खाली जगह ज्यादा लगती है. मतलब उस पर्टिकुलर रूम के लिए आपकी डेंसिटी इतनी हाई नहीं है, वो तो आप उतने ही लोग, पर वॉल्यूम क्या हो गया, रूम क्या हो गया, बढ़ गया. तो यहाँ पर भी उतने ही लोग हैं, पर यहाँ पर हमको लोग क्या, ऐसा क्या लग रहा है कि लोग ज्यादा है, क्राउडेड लग रहा है. लोग ज्यादा वर्ड नहीं बोल सकती, क्राउडेड लग रहा है. और वहां पे हमको क्राउड क्या लगता है, कम लगता है. रीजन आपको पता है, मैम ये क्लासरूम थोड़ा छोटा है, वो क्लासरूम बड़ा है, ये रीजन है. एक ये तरीका समझ गए. तो अगर मुझे बोला किसी ने कि पहले मैंने आपको यहाँ बिठाया, फिर मैंने आपको बाजू वाले रूम में बिठाया, कौन से रूम में डेंसिटी ज्यादा है? ये रूम में डेंसिटी ज्यादा है. ये रूम में डेंसिटी ज्यादा है. तुम लोग रूम देख रहे हो क्या? तुम लोग पता है नहीं देखा है. ठीक है, कोई बात नहीं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लोग तो उतने ही है, यहाँ पर लोग तो उतने ही है, पर आप बोल रहे हो यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है और वहां की डेंसिटी कम है. क्यों? क्योंकि यहाँ का रूम छोटा है
तो इतने लोगों ने ही डेंसिटी बढ़ा दी है। और यही जितने लोग हैं अगर उनको उठा के मैं बड़े रूम में बिठा दूं तो वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो डेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट इन अ यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में कितने लोग हैं। अगर वो वॉल्यूम छोटा है तो 10 लोग नहीं मिलके उसको डेंसिटी हाई कर दिया, और अगर वो रूम बड़ा है तो 10 लोग, अभी भी 10 लोग है पर वहां पर डेंसिटी क्या हो चुका है। So density is all about amount of substance in a unit volume. अच्छा कुछ चेंज करती हूँ। सेम रूम, अब रूम अब वॉल्यूम सेम रखते हैं, क्वांटिटी चेंज करते हैं। अभी जितने बैठे हैं उतने हैं और मैंने 30 लोगों को और बुलाया है, तो अभी के लिए आपका ये डेंसिटी क्या है? कम है। जैसे ये 30 लोग और इसमें आ जाएंगे तब डेंसिटी ज्यादा होगी या अभी डेंसिटी ज्यादा है? तब डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि अब क्वांटिटी क्या हो गई है कि वॉल्यूम में बढ़ गई। मतलब इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी और वॉल्यूम का कंपैरिजन है। डेंसिटी जो है वो क्वांटिटी और वॉल्यूम का कंपैरिजन है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? यस मिस। क्लियर हो रहा है? यस अगर मिस। एक वॉल्यूम में क्वांटिटी बढ़ गई है तो हम लोग बोलते हैं वो हायर डेंसर है। क्वांटिटी कम हो गई है तो वो लोअर डेंसर है। कुछ क्लियर हो रहा है? नाउ लेट्स कंपेयर वाटर एंड हनी। पानी और हनी को कंपेयर करते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, पानी एकदम हल्का होता है। वहीं पे हनी के मॉलिक्यूल्स को देखो, जस्ट लुक एट द हनी मॉलिक्यूल्स। हनी एकदम थिक होता है। थिक होने का रीजन क्या पता है? उसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना वो एक दूसरे से बहुत पास में बैठे हुए हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर। पानी को हाथ में लो और हनी को हाथ में लो, आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। हनी आपको थिक लगेगी। एक हाथ में जितना अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हो उतना ही अमाउंट ऑफ हनी भी लो, आपको हनी का मास ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि हनी में इतनी ही दूर में हनी में बहुत, अगर यहाँ पे लेट्स टेक एग्जांपल, अगर यहाँ पर 10 वाटर मॉलिक्यूल है उतना ही अमाउंट ले रही हूँ, इसमें उतने में ही 100 हनी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हनी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या करके बैठे हैं? चिपक चिपक कर बैठे हुए हैं। तो कौन डेंसर है? अगर दोनों का वॉल्यूम तो दोनों का सेम रखा है तो डेंसर कौन है? हनी। इसीलिए जब पानी में हनी डालते हो तुरंत नीचे बैठ जाता है जाके। होता है नहीं होता है? हायर डेंसर वाली चीज नीचे चली जाती है फटाक से, क्योंकि वो थिक होता है। थिक होता है मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बहुत घमंडी है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बोलता है अरे तू दूर दूर बैठ, और दूर दूर बैठने की वजह से यहाँ पर सिर्फ कितने लोग आकर बैठ पाए? 10 लोग। सेम अमाउंट, मैं देखने के लिए मैंने अमाउंट सेम लिया, पर यहाँ पर इनकी दोस्ती अच्छी है। जहां यहाँ 10 लोग बैठ पाए यहाँ पर 100 लोग आके बैठ गए एक दूसरे से चिपक चिपक के, थिक हो चुका है। So which will be more denser? This will be more denser. Quantity in a unit volume. समझ में आ रहा? समझ में आया? मैंने आपको 2 तरीके से समझाई है ये। पहला तरीका, मैंने वॉल्यूम को कम ज्यादा किया, कम क्वांटिटी सेम रखी, तुम लोगों की क्वांटिटी। एक बार इस रूम में बिठाया, एक बार बाजू वाले रूम में बिठाया, और फिर पूछा डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होगी? आपने बोला ये रूम में ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम क्या है? ये क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल मैंने दिया कि अब मैं रूम सेम रख रही हूँ, लेट्स कीप द रूम सेम, नंबर्स चेंज करते हैं। अभी जितने बैठे हो उतने, और 30 में और बाहर से बाद में बुलाऊंगी। अब डेंसिटी कब ज्यादा होगी? जब वो 30 लोग अंदर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है हाउ आई एम गोइंग? डेंसिटी का कांसेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर आपको किसी ने बोला कि ये बहुत, इसकी डेंसिटी बहुत हाई है, तो आपको दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत पास होकर बैठे हैं, इसीलिए एकदम थिक है और इसकी डेंसिटी क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। कुछ समझे? क्लियर हुआ? अगर किसी ने बोला कि भाई डेंसिटी कम है, मतलब समझ जाने का जो भी एरिया की डेंसिटी की बात हो रही है वहां पर लोग या तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है या तो लोग कम बैठे हुए हैं। दोनों रीजन हो सकते हैं, या तो वॉल्यूम बहुत बड़ा हो या तो लोग कम बैठे हुए। समझ में आया? समझा डेंसिटी कम होने का रीजन? अब ये डेंसिटी से ना हमारा बहुत गेम चलने वाला है, इसमें ना आप लोग लाइफ टाइम कंफ्यूज रहोगे जब तक आप 10वीं पढ़ोगे। 2 मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए, 2 आप लोगों को सब कुछ कंफ्यूजन अभी फिलहाल शायद क्लियर होगा।
अब आपको कोई हाई डेंसर बोलेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर डेंसिटी हाई बोल रहा है मतलब कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स का अमाउंट ज्यादा है या वॉल्यूम का अमाउंट कम है। मॉलिक्यूल्स का अमाउंट ज्यादा है और वॉल्यूम का अमाउंट लाइट बंदा के क्या हुआ? ऑनलाइन पीपल समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? आप लोग के साथ Yes, miss. इंटरेक्शन होता है इसलिए। Yes, miss. ऑनलाइन पीपल आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अनुका को समझा? व्हाट अबाउट अदर पीपल? समझा मिस। सी जो यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगा ऑनलाइन में मैं उनसे ही कांटेक्ट कर पाऊंगी। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो प्लीज स्पीक अप अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो। मैम हनी में पानी से मॉलिक्यूल्स कम रहते हैं ना? अनिका थोड़ा जोर से बोल सकते हो? स्पीकर थोड़ा दूर है मुझसे। अभी आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आ रहा है। तुम लोगों को सुनाई दिया? बोलो अनिका, आवाज आ रही है, बोलो। ठीक है, क्यों क्या हुआ? प्रॉब्लम हो रहा है? मैम मिस पक्का? मिस क्या हुआ बोलो अनिका। शी इज सेंडिंग अ मैसेज। यू नॉट क्लियर टू मी। मिस अनघा मैसेज सेंड चैट कर में रही डाल है। दो। चैट डाला है हनी हैज मैंने। मोर मॉलिक्यूल्स और वाटर हैज मोर मॉलिक्यूल्स। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में देखो तो हनी विल हैव मोर मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू वाटर। हनी थिक होता है ना, हनी इज थिकर, वाटर इज लेस थिकर। तो अगर आप जितना अमाउंट ऑफ, अगर आप एक ग्लास में हनी लो और उसी उसी साइज के ग्लास में आप वाटर लो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे और हनी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा। देखने के लिए आपको लगेगा यहाँ पर भी मैंने एक ग्लास भरा हुआ है, वहां पे भी मैंने एक ग्लास भरा हुआ है, ग्लास का साइज भी सेम है, तो आपको ऐसा लगेगा दोनों की क्वांटिटी का अमाउंट भी सेम होना चाहिए। पर हनी थिक होता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत पास होता है। तो जहां पर वाटर में, लेट्स से वाटर में अगर 1000 मॉलिक्यूल्स आए हैं खाली, तो हनी में उसी वक्त 10,000 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर बैठने की वजह से अमाउंट उसमें कम आ पाता है और हनी के मॉलिक्यूल्स पास बैठने की वजह से वहां पर अमाउंट ज्यादा हो चुका था। इसी वजह से हनी ना महंगी मिलती है। आप कभी हनी लेने जाओ, इतने छोटे से बॉटल में बोलो हनी देंगे और बोलेंगे इसका ये मास है, मतलब बोलोगे हाफ के जी हनी चाहिए, हाफ के जी हनी ना एकदम छोटा, हाफ के जी वाटर लेने जाओ, हाफ के जी हनी लेने जाओ, वाटर एकदम स्प्रेडेड बड़ा मिलेगा और हनी इसके छोटे से में कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हनी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होता है, पास बैठे होते हैं। तो मेजर करते वक्त तो सबका मेजरमेंट होगा ना, सारे मासेस कैलकुलेट किए जाएंगे। तो हनी की क्वांटिटी आपको कम दिखेगी और वाटर की क्वांटिटी आपको ज्यादा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस। क्लियर हुआ? क्यों हनी की क्वांटिटी कम दिखती है? क्योंकि हनी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत पास पास बैठे होते हैं। तो इतने क्वांटिटी में आपका आधा केजी हो जाता है। वाटर का आधा केजी लेने जाओगे तो आपको काफी बड़ा कंटेनर में वो लोग देंगे, केजीज में भी लिया जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी यहाँ पे। हमेशा लीटर में बात नहीं होती फ्लूइड की, केजीज में भी होती है, अब कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यो व्हाटएवर सेइंग, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? डेंसिटी, अब हायर डेंसर लोअर डेंसर बोला तो समझ में आएगा। व्हाट हायर डेंसर बोला तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा, लोअर डेंसर बोला तो मॉलिक्यूल्स कम। क्लियर हुआ? यस। ठीक है, अब ये क्यों समझाया, रीजन बताती हूँ। अभी तक क्यों समझाया, उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं था तुम्हारे टेक्स्ट बुक से। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुमको क्लियर होगा कि मैं क्या कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, डेंसिटी का मतलब समझा के। ये एयर मॉलिक्यूल्स है, क्या नंबर ऑफ पीपल है, लेट्स से नंबर ऑफ पीपल है। मैंने क्या किया, इस रूम का टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया। क्या करना स्टार्ट किया है, रूम का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। गर्मी लगेगी, ये लोग अब इस रूम में रहना पसंद नहीं करेंगे। रूम तो अभी भी साइज तो उतना ही बड़ा, मैंने साइज को चेंज नहीं किया, बट लोग क्या करेंगे,
दूर बैठ जाएंगे एक दूसरे से। बाहर बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे भी 10 लोग हैं, यहाँ पे भी टोटल मिलाकर 10 लोग हैं। 10 कंसीडर कर लो यार तुम लोग। अब तक से यहाँ पे मैंने टेम्परेचर क्या किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस रूम की डेंसिटी को क्या हुआ है, रूम की डेंसिटी बढ़ गई है या कम हो गई है? कम। कम हो गई है। कम हो गई, कम हो गई। कम हो गई है इस रूम की डेंसिटी। यस। टोटल वॉल्यूम जो कवर हुआ है वो क्या हो गया? बढ़ रही है। बढ़ रहा है, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है नॉर्मली चीजें क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। डेंसिटी उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का कम हो जाता है, और जो वॉल्यूम टोटल कवर्ड है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये कैसे क्लियर हुआ? यस। तो टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये सबको क्लियर है? इस रूम की डेंसिटी क्या हो गई, नंबर्स कम हो गए ना, डेंसिटी कम हो गई, और जो टोटल वॉल्यूम कवर्ड है अभी उन्हीं लोगों के लिए वो क्या हो गया, बढ़ गया। सबको ये कंसेप्ट क्लियर है? श्योर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अगर ये क्लियर है तो कि मैं टेम्परेचर बढ़ाने में कैसे डेंसिटी कम और वॉल्यूम ज्यादा बोल रही हूँ, बढ़ू आ गया। पानी इसका पूरा उल्टा चलता है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ये इसका पूरा उल्टा चलता है, एकदम अपोजिट। पर कहां पर उल्टा चलता है? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ऐसा देखा गया है कि जब पानी को आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको जो इतने देर से मैं ग्राम कथा बता रही थी ना उसका पूरा उल्टा करते हैं वो लोग, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल और कोई नहीं। मैं क्या बोल रही थी, टेम्परेचर बढ़ गया तो लोग दूर जाते हैं, टेम्परेचर कम हो गया तो लोग पास आते हैं। पानी 0 से 4 के बीच में पूरा उल्टा करता है। समझाती हूँ कैसे, इसीलिए इसको वर्ड दिया है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मींस डिफरेंट बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या बोल सकते हैं, जादुई बिहेवियर ऑफ वाटर। और इसका होना बहुत जरूरी था। ये जो पानी का ये अलग बिहेवियर है ना, इसका होना बहुत जरूरी था। ये नहीं होता ना तो एक्वाटिक एनिमल्स ठंडे एरियाज में जिंदा नहीं रह पाते। तो ठंडे एरियाज में पानी का ये बिहेवियर होने की वजह से ही उसमें जो नीचे लेक्स में फिशेस वगैरह रहती है ना, ऑक्टोपस, जो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है वो ठंडे एरियाज में इस पानी के बिहेवियर की वजह से जिंदा है। अब क्या है वो बिहेवियर समझो। 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में बिहेवियर होता है। जब समझो क्या बोलते हैं, 0 से 4 जा रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रही हो ना, नॉर्मल बिहेवियर के हिसाब से क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर बढ़ा रही हो ना, दूर होना चाहिए ना, उनको दूर जाना चाहिए। पानी उल्टा करता है, जब 0 से 4 आप जाते हो ना वो दूर ना जाकर एक दूसरे से क्लोज आना शुरू कर देता है। सिर्फ ये बिहेवियर 0 से 4 के बीच में ही है, इसके बाद वो नॉर्मल बिहेव करेगा जैसे हम लोग बिहेव करते हैं। तो 0 to 4 के बीच में जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 0, 1, 2, जब आप गर्मी बढ़ाते जा रहे हो, नॉर्मली 0 to 4 जाते वक्त हमको स्प्रेड होना चाहिए, पानी को स्प्रेड होना चाहिए, पानी को एक दूसरे से एक्सपांड होना चाहिए, दूर जाना चाहिए। पर वैसा हो रहा नहीं, वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्लोज आ रहा है। समझे? हमेशा क्यों होता है पानी के साथ, पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर की वजह से ये अलग बिहेव करता है। समझे? अब बताओ मुझे, अगर आप ये क्लोज आ रहे हैं तो डेंसिटी क्या होती जा रही है 0 से 4 जाते वक्त, बढ़ रही है ना, क्लोज आ रहे हैं ना, और वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, जहां इनको बढ़ना चाहिए वहां पे ये क्या हो रहे हैं, कम आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, डेंसिटी क्या हो रही है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये कैसे क्लियर हुआ? पक्का? अब उल्टा जाते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस से अब मैं 0 की तरफ जा रही हूँ, टेम्परेचर कम करती जा रही हूँ। जब टेम्परेचर कम करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए, जब टेम्परेचर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ता नहीं है,
जब टेम्परेचर कम हो रहा है हम एक दूसरे के पास आते हैं, डेंसिटी क्या होती है, और वॉल्यूम क्या होता है, तो ये उल्टा कर देगा। जब आप 4 से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाओगे, जब आप ठंडी बनाओगे, 4 से 3 इज मोर कोल्डर, 3 से 2 इज मोर कोल्डर, 2 से 1 इज मोर कोल्डर, एंड 1 से 0 इज मोर कोल्डर। बेसिस में ये करते हो ना, जब आपको ठंडी बनानी होती है 20, 18, 17, 16 उल्टा जाते हो ना, तब आप ठंड बढ़ा रहे हो। 4 से जब आप 0 जा रहे हो, आपका ठंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नॉर्मली ठंडी में क्या होता है, लोग एक दूसरे से क्लोज आते हैं, है ना, पर वाटर उल्टा करता है, ये एक दूसरे से स्प्रेड होता है, क्योंकि 0 से 4 के बीच में होता है, स्प्रेड हो रहा है। तो अब यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, और वॉल्यूम, कुछ समझे, अब बताते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके जो ठंडे एरियाज के लेक्स होते हैं ना, जब वहां पर बहुत ठंड पड़ती है, तो बेसिकली क्या होता है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाता है, तो आपका पानी का जो ऊपर का लेयर है ना, वो आइस बन जाता है। जैसे ही वो आइस बनता है, 4 गया, 3 गया, 2 गया, 1 गया। नॉर्मली ठंडी चीजें हैवी होनी चाहिए, पर वो हैवी होती नहीं है। वो कैसी होती है, हल्की होती है। वो कहाँ आके रुक जाती है, ऊपर की तरफ, पूरा सरफेस आइस से कवर हो जाता है। पर जो नीचे का एरिया है, सिंस ऊपर ये हल्का होकर ऊपर आ गया है, तो नीचे का एरिया पूरा कवर हो जाता है। तो नीचे का जो पानी होता है ना, वो गर्म ही रह जाता है, क्योंकि वहां तक ठंड पहुंच पाती नहीं है, आइस पूरा लेयर कवर कर देती है। तो वो जो एक्वाटिक एनिमल्स है, वो पानी के नीचे रहना शुरू कर देते हैं, वो उस लेयर के आसपास नहीं आते। इसीलिए कभी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो लोग स्केटिंग कर रहे हैं, अचानक से वो लेयर टूट गया, वो पर्सन अंदर चला गया, अंदर पूरा पानी है। कभी देखा है ऐसा, हॉरर मूवीज वगैरह में देखा होगा, या कहीं तो देखा होगा कि जहां पर ऐसे लेक्स होता है, ऊपर पूरा आइस होता है और नीचे पूरा पानी होता है। कहीं पर अगर टूट गया तो वो पानी में अंदर चले जाते हैं, और वो निकल के मतलब बचना बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पे। तो नीचे का पूरा लेयर पानी होता है और ऊपर का लेयर पूरा आइस, क्योंकि जो हल्की चीज होती है वो हमेशा कहाँ आ जाती है, समझे, बहुत कुछ सीख लिया। तो दिमाग को कन्विंस करना तभी कर पाओगे जब चीजों को समझोगे कि हाई डेंस और लो डेंस क्या होता है। लो डेंस वाली चीज हमेशा ऊपर आ जाती है, हाई डेंस वाली चीज हमेशा नीचे चली जाती है पानी में। 2 मिनट का टाइम देते, जरा दिमाग को शांत करो और फिर वापस रिपीट करते हो क्या समझाया। अपने आप को कन्विंस करो। गर्मी लगती है तो क्या होता है, ठंडी लगती तो क्या होता है नॉर्मली, और पानी क्या कर रहा है, और वो पानी का रीजन कैसे एक्वाटिक एनिमल के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है ठंडी जगहों पर। जरा दिमाग को कन्विंस करो जो सिखाया। ये बिहेवियर सिर्फ 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है, कीप इट इन माइंड। उसके बाद पानी भी हमारे जैसा बिहेव करता है। अगर 4 से ऊपर जाओगे, टेम्परेचर अगर आपने 4 से ऊपर बढ़ाया, तो वो स्प्रेड होना चालू कर देगा। तो ये सारा अलग बिहेवियर सिर्फ 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दिखता है और कहीं नहीं। ओनली बिटवीन 0 एंड 4 डिग्री सेल्सियस। 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4, बस इतना ही। कन्विंस करो जो जो चीजें सिखाई है। लेट्स टेक 3 मिनट्स, स्टेप वाइज जाओ। नॉर्मली ठंडी पड़ती है तो क्या होता है, नॉर्मली गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, पानी में ठंडी पड़ रही है 0 से 4 के बीच में तो क्या कर रहा है, और गर्मी बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये 4 स्टेप्स को अपने दिमाग में रिपीट करो, और यही रिपीट करना, कुछ और रिपीट मत करते बैठना। क्योंकि 0 से 4 तक में ही उसके स्ट्रक्चर का ऐसा बिहेवियर है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कि सिर्फ उसी ड्यूरेशन में वो लोग थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन करते हैं। उसके बाद वो नॉर्मल जैसे सारी मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं वैसे उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। ये सब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्डिंग की वजह से। तो ये बिहेवियर सिर्फ पानी में देखने के लिए मिलता है, ओनली इन वाटर।
अगर ये बिहेवियर नहीं होता तो ठंड पड़ती तो आपका पूरा लेक जो है वो आइस का बन जाता और अंदर जितने एक्वेटिक एनिमल्स है सब मर जाते हैं। तो सिर्फ इसीलिए ऊपर का लेयर ही आइस का बनता है, क्योंकि जैसे आप 0 डिग्री सेल्सियस जाते हो डेंसिटी कम हो जाती है और लेस डेंसर चीज हमेशा ऊपर आकर रुक जाती है। रुकने की वजह से पूरा ऊपर का लेयर आइस से कवर हो जाता है और नीचे ठंड क्रॉस नहीं हो पाती और नीचे का पानी गर्म रह जाता है। आई एम रिपीटिंग द थिंग्स, ध्यान से सुनो। नॉर्मली जब ठंड बढ़ती है लोग एक दूसरे से क्लोज आ जाते हैं, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और वॉल्यूम कम हो जाता है। जब गर्मी होती है लोग एक दूसरे से दूर बैठ जाते हैं, डेंसिटी वॉल्यूम कम हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सबको क्लियर है? हाँ, पानी का बिहेवियर देखते हैं। जब हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं 0, 1, 2, 3, 4 लास्ट तक, हमारा एक्सपेक्टेशन है हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी को क्या हो जाना चाहिए? कम होना डेंसिटी चाहिए, को क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना टेम्परेचर बढ़ा चाहिए। रहे हैं, डेंसिटी को कम होना चाहिए। लोग दूर भागेंगे ना, गर्मी बढ़ रही है, पर हाँ, ऐसा पानी करता नहीं वो है, दूर भागने के बदले क्या होता है, पास आ कॉन्ट्रैक्ट जाता है, होता है, डेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। समझा? हाँ, अब मैं उल्टा जा रही हूँ, ठंडी ठंडी बढ़ा रही हूँ। आई एम गोइंग टू 4, 3, 2, 1। ठंड पड़ रही है। नॉर्मली ठंड पड़ने पर लोग एक दूसरे से कहाँ आ जाते हैं, क्लोज। चिपकते हैं, डेंसिटी क्या डेंसिटी हो जाती बढ़ता है, है, डेंसिटी इंक्रीज हो बढ़ता जाता है। है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। पर पानी ऐसा करता वो क्या नहीं है, करता है, वो दूर एक्सपैंड चला जाता करता है, है, डेंसिटी क्या हो जाती है, कम समझ हो में? जाता और वॉल्यूम क्या हो जाता है, है, बढ़ जाता इसी है, वजह से जो आइस वाला लेयर है वो उस लेक में कहाँ आ जाता है, ऊपर। पूरा ऊपर। ऊपर का लेयर वो कवर कर लेता है और नीचे ठंडी पहुंच पाती एंड एक्वेटिक एनिमल्स आराम से जी पाते हैं। कुछ क्लियर हुआ? पक्का? अब मैं एक एक करके पूछूंगी। ये हो गया ग्रुप वाली बात। जरा नींद से उठाया जाए कुछ लोगों को। बताइए, लेक्चर स्टिल 11 o'clock, राइट? बताएगा, खड़े तो हो जा। नॉर्मली जब ठंड पड़ती है तो डेंसिटी बढ़ता है या कम हो जाता है? एग्जैक्टली। नो नो नो, गर्ल गर्ल वर्ड। गर्मी होती है नॉर्मली तो डेंसिटी बढ़ता है कम हो जाता है, और वॉल्यूम आने का आवाज से तुम्हारी मेरे तक आएगी नहीं, बता ट्राई। यस मिस। When you go from 0 to 4 डिग्री सेल्सियस in water, 0 से 4 जा रहे हो, डेंसिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? 0 to 4 पानी गर्म हो रहा है तो फिर वो एक्सपैंड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सपैंड नहीं होएगा, I cannot कॉन्ट्रैक्ट। hear you, let it be. मैं नेक्स्ट टाइम ना सर को बोलूंगी स्पीकर लगाओ, फिर आई कैन टॉक विद स्पीकर। अगर 0 से 4 जा रही हूँ तो क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। 0 to 4 जा रहा है, पानी पानी कैसा करेगा, पानी का बिहेवियर बताओ। 0 to 4 जा रहा है, मेक इट वेरी क्लियर, कंफ्यूजन खत्म करो। पहले तुम डिसाइड करो, दोनों में से तो कोई एक ही होने वाला है। डेंसिटी बढ़ेगा और वॉल्यूम, पानी गर्मी में उल्टा बिहेव करता है। When I am going from 4 to 0 डिग्री सेल्सियस, 4 to 0 उल्टा जा रहा है, ठंड बढ़ा रहा है, पानी का बिहेवियर कैसा होगा? ठंड बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, ठंड बढ़ती है तो नॉर्मली एक दूसरे से क्लोज आता है, बट पानी क्या करेगा,
What will be the behavior of water? जो आ रहा है बोल दो. What will be the behavior of water? ठंड पड़ रही है. Normally close आता है. वाटर का बिहेवियर कैसा होगा? मतलब बिहेव करता है ना, अलग बिहेव करता है ना, तो क्या होगा? नॉर्मली लोग पास आ जाता है तो वाटर कहाँ चला जाएगा? अलग बिहेव करता है तो दूर चला जाएगा. वही तो सिखा रही हूँ इतने देर से मैं. नॉर्मली ठंड में लोग पास आते हैं तो वाटर दूर जाता है, इसीलिए उसको हम अलग से पढ़ रहे हैं, वरना पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती. और दूर जा रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, जिसकी वजह से आइस बनकर लेयर ऊपर आ जाती है. समझ में आया? क्लियर? We'll stop it here. We'll write this notes in the next lecture. थोड़ा दिमाग को भी कन्विंस करके आओ नेक्स्ट लेक्चर में. फिर हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे which is Hope's apparatus, जो इस चीज को प्रूव भी करेगा.